मैं शीलम गुप्ता, गायत्री परिवार महिला मंडल टीकमगढ़ की ओर से आप सभी को सादर नमन करती हूँ। गायत्री परिवार भगवान का परिवार है। जिस तरह से हर परिवार में माता पिता और उनके बच्चे मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं और जिसमें मुखिया की चिंता का विषय पूरा परिवार होता है और उनका सपना होता है कि उनके परिवार के सभी बच्चे, सभी सदस्य स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सभी एक उद्देश्यपरक जीवन को और अग्रसर हों। इसी तरह से गायत्री परिवार के परमपिता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने गायत्री परिवार का निर्माण किया और पूरे विश्व के परिजनों को इस परिवार में संरक्षण दिया, जिसके पीछे केवल ये उद्देश्य रहा कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो और मनुष्य में देवत्व का उदय हो। मित्रों, आज देवत्व की बात तो बहुत दूर है। सही मायने में देखा जाए तो मनुष्य के अंदर मनुष्यता देखने को नहीं मिल रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने, जिन्हें हम ईश्वर रूपी माता पिता कहते हैं, केवल अपने बच्चों के दुख को दूर करने के लिए गायत्री परिवार खड़ा किया और उस गायत्री परिवार में जो उनके बुद्धिजीवी और लाडले बच्चे हैं, जो अपने माता पिता का संदेश लेकर समाज में अर्थात समाज रूपी परिवार में आप सबके साथ मिलकर जीवन की यात्रा को सरल बनाने के लिए, खुशियाँ पाने के लिए गुरुदेव की चिट्ठी को लेकर पहुँचते हैं। उस माता पिता का दर्द जिसे हम अपनी इन आँखों से देख नहीं पाते या ये कहें कि देखना नहीं चाहते, किंतु सोचकर देखिए, वो माता पिता जिनके बच्चे नशे की ओर, अपराधों की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का प्रहार चारों ओर से हो रहा हो, नारी का वह स्वरूप जो एक समय देवी कहा जाता था, पाश्चात्य की अंधी दौड़ में शामिल होता जा रहा हो। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उस देश में मनुष्य का अंतःकरण, प्रकृति का पर्यावरण और समाज का वातावरण पूरी तरह से लड़खड़ा गया हो। उस माता पिता का दर्द जो भी परिजन समझेगा, वही सही मायने में उनका सच्चा बच्चा कहलाएगा। तो साथियों, कहना चाहूँगी, गुरुदेव ने कहा है कि हर परिवार में कुछ बुद्धिजीवी बच्चे होते हैं और माता पिता उन बुद्धिजीवी बच्चों से परिवार के अन्य सदस्यों को एक सरल जीवन यापन की उम्मीद लगाकर बैठते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि उनका समझदार बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों की जीवन को, यात्रा को सरल करने में सहयोग करेगा।
ठीक इसी प्रकार से गायत्री परिवार के गुरुदेव के चहेते और लाडले बच्चे आप सबके बीच में पहुंचकर आपको जीवन की यात्रा को सरल बनाने के लिए छोटे छोटे से तपस्या वाले रास्ते बताता है, जिसमें से परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आज मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य का स्वार्थी होना हो गया है। मनुष्य ये भूल चुका है कि उसको जो जीवन मिला है वो केवल उसके स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि उसको कुछ जिम्मेदारियां देकर इस धरती पर भेजा गया है, जिन जिम्मेदारियों के नाम हैं परिवार। परिवार में जितने भी रिश्ते हैं उनके प्रति निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाए जाने वाले हर रिश्ते के प्रति पुरुषार्थ करना। दूसरी जिम्मेदारी, जिस क्षेत्र में आप जीवन यापन करने के लिए कार्य करते हैं उसके प्रति निष्ठा, और समाज के प्रति आपकी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और एक जिम्मेदारी आपकी अपने स्वयं के प्रति बनती है। अर्थात इन चारों जिम्मेदारियों के प्रति जो मनुष्य निष्ठा भाव से समर्पित होकर अपनी